सेहत है तो सब कुछ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मधुर जैन हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी कोविड वैक्सीन के बारे में ढेर सारे सवाल हैं तो आप अकेले नहीं हैं। एक्चुअली इस बारे में बहुत सारी कंफ्यूज करने वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं और ये जानना मुश्किल है कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। सबसे पहली बात समझने की ये है कि कोविड वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ना सिखाती है। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि इस समय इंडिया में 2 वैक्सीन मेनली अवेलेबल हैं, कोवैक्सिन और कोविशील्ड। कोवैक्सिन पूरी तरह इंडिया मेड वैक्सीन है। इसको भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR न्यू दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के सहयोग से बनाया है। इसकी इफेक्टिवनेस रिसर्च में 81% तक पाई गई है। कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा बनाया गया है और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट इसका प्रोडक्शन कर रहा है। रिसर्च में इसकी इफेक्टिवनेस 90% तक पाई गई है। हमारी सरकार किसी भी एक वैक्सीन के दूसरे से बेहतर होने की रिकमेंडेशन नहीं करती है। तो सबसे अच्छी वैक्सीन वो है जो आपको आसानी से और सबसे पहले उपलब्ध हो जाए। किसी विशिष्ट ब्रांड की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि अब तक हुए रिसर्च से यह पता चलता है कि दोनों ही वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव हैं और हम सभी को कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाती हैं। और अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी गया है तो उनमें सीरियस डिजीज होने के खतरे को कम करती हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन ले सकता है। अगर आपने पहली डोज कोवैक्सीन की ली है तो दूसरी डोज 4 से 6 हफ्ते के अंदर लगवानी चाहिए और अगर आपने पहली डोज कोविशील्ड की ली है तो दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते के अंदर लगवानी चाहिए। यदि आपको हाल ही में कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो आप ठीक होने के 3 महीने के बाद वैक्सीन की फर्स्ट डोज ले सकते हैं। काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोविड हुआ था, तो वो ठीक होने के 2 महीने के बाद दूसरी डोज ले सकते हैं। जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन तो नहीं है लेकिन बुखार या कोई अन्य छोटी मोटी इलनेस है तो वो ठीक होने के 15 दिन के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। जिन लोगों का हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है या कोविड इन्फेक्शन के अलावा किसी और बीमारी के कारण वो आईसीयू में रहे हैं तो वो ठीक होने के 1 से 2 महीने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीन ले सकते हैं। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो वैक्सीन लगवाने के बाद इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द हो सकता है या एक छोटा सा नील पड़ सकता है। कुछ लोगों को थकान, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द जैसे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ लोगों को हल्का बुखार भी महसूस हो सकता है। ये साइड इफेक्ट्स आमतौर पर 1 से 2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिनों में चले जाते हैं। जहां तक हार्ट पेशेंट्स की बात है तो ये बात समझने की है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए वैक्सीन सुरक्षित तो है ही, साथ ही साथ जरूरी भी है। हार्ट पेशेंट्स में भी दूसरे लोगों की तरह ही कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो हार्ट पेशेंट्स ब्लड थिनर्स या खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं उनको इंजेक्शन वाली जगह पर जो नीड पड़ता है वो थोड़े बड़े साइज का हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर इस नील का साइज लगातार बढ़ रहा हो और उसमें दर्द भी हो रहा हो तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आज हम सभी को वास्तव में अपने जीवन में सामान्य स्थितियों में लौटने की आवश्यकता है। वैक्सीन उन चीजों को वापस लाने में मदद करेगी जो कोरोना वायरस ने हमसे ले ली है, जैसे कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। वैक्सीन भविष्य में सोशलाइजेशन और जुड़ाव की संभावनाओं को भी बढ़ाएगी, जैसे कि नियमित तौर पर काम से जाना या स्कूल जाना। इसीलिए आप खुद को और अपने प्रियजनों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। और अंत में हमेशा याद रखिए कि वैक्सीन के साथ साथ इस लड़ाई में जो सबसे बड़े हथियार हैं वो हैं मास्क और 2 गज की दूरी। स्टे हेल्दी। नमस्कार।